फ्रेंड्स, मैं हूं आपके अपने डाइटिशियन सोनिया। दोस्तों, मैंने आपको लास्ट वीडियो में वेट लॉस करने के तरीके बताए थे और आज मैं आपके लिए लाई हूं घरेलू उपचार, जो कि आप घर में ही बैठे हुए घर के ही सामान से कुछ ऐसे उपचार कर सकते हैं जो आपको अचानक से हो सकते हैं, या कुछ वैसी छोटी मोटी बीमारी जैसे कि हींग पेट का अफारा अगर हो जाता है किसी को, तो वो खा सकता है उसके चूर्ण को। यदि किसी छोटे बच्चे को हो जाता है तो उसे छोटे 1 चम्मच पानी गुनगुना करके उसमें हींग डालकर, ज़रा सी हींग डालने के बाद उसे उसके पेट पे लगाए व मसाज करें, जिससे उसका अफारा बहुत जल्दी दूर होगा। दोस्तों, इसके बाद है सौंठ एक ऐसी चीज़ है जो हमारे आजकल के लोगों में बहुत ही जल्दी गठियाबाई हो जाती है, तो वो इस तरह की गठिया में बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो इसके लिए आप सौंठ का सेवन कर सकते हैं। सौंठ हल्दी के टाइप की कुछ होती है और उसका पीस कर सेवन करना चाहिए। सुबह उठ के आधा चम्मच पानी के साथ गुनगुने फंकी लेंगे तो उससे आपकी गठियाबाई या फिर जोड़ों में कोई भी दर्द होता है या कोई ऐसा बाय बन जाती है, उसको दूर करने के लिए सौंठ का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हल्दी भी बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। हल्दी का उपचार करने से काफ़ी हद तक आप हल्दी एक एंटीबायोटिक है, अगर चोट लगती है तो उस पर भी लगा सकते हैं। यदि कुछ सूजन आ जाती है तो सरसों के तेल में थोड़ा सा गर्म करके उसको यूज़ कर सकते हैं कॉटन से लगाकर, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। और इसके बाद हल्दी एक ऐसी चीज़ है जो रक्त को भी, यानी कि ब्लड को भी प्योरीफाई करती है, तो उसका सेवन अगर आप डेली करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। 1 गिलास दूध में अगर आधा चम्मच हल्दी डालकर या आधे से थोड़ा कम हल्दी डालकर उबाल कर पीते हैं तो उसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं। इसके बाद आती है काली मिर्च पाचन क्रिया को बढ़ाने में बहुत ही सहायता करता है। दोस्तों, जैसे कि आप कुछ भी खाते हैं दिन भर में, अगर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल लेंगे, एक तो स्वाद भी बढ़ेगा, दूसरा उसका एक अलग ही काम है जो कि वो पाचन में आपकी पूरी सहायता करेगा। इसके बाद आती है दोस्तों लौंग एक ऐसी चीज़ है जो कि घर में आसानी से मिल सकती है। दोस्तों, सारी चीज़ें वैसे आसानी से आप लोगों के घर में ऑलरेडी मौजूद होती है, बस उनके उपचार और उनके तरीके हम लोगों को नहीं पता होते हैं, तो जिस वजह से हम उनका यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ खाने में करते हैं। तो आज मैं आपको इन उपचारों को सही तरीके से सिखाऊंगी। तो लौंग, अगर किसी के दांतों में दर्द हो जाता है या अचानक से कीड़ा लगने की वजह से या फिर किसी और वजह से दांतों में दर्द होता है, तो लौंग का तेल बाज़ार में भी आता है और लौंग को अगर आप दांतों में लगा लेते हैं, कुछ देर के लिए रख लेते हैं, तो दांतों का दर्द भी दूर होता है। इसके बाद आती है राई एक ऐसी चीज़ है, वो भी आसानी से आपके घर में मिल सकती है। तो अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ जाते हैं या वो कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है या मूर्छा आ जाती है, तो राई का सेवन कराएं या फिर राई को सूंघा भी सकते हैं, उसको इस प्रकार से होश आ सकता है। इसके बाद आती है दालचीनी के बहुत ही फ़ायदे हैं, जो कि आमतौर पे लोग गरम मसालों में या खड़े मसालों में इनका प्रयोग करते हैं, लेकिन इसके अलावा हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है ये बहुत से लोगों को नहीं पता होता। तो दालचीनी का जो प्रयोग है हम वेट लॉस में भी कर सकते हैं। शुगर यानी कि डायबिटिक पेशेंट भी इसका यूज़ करें तो उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। और इसके अलावा इसे कत्थे के साथ पीस कर लें तो दस्त और मरोड़ भी ख़त्म हो सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद आता है जायफल काफ़ी हद तक गर्म होता है, गर्म ही माना जाता है, इसकी तासीर गर्म मानी जाती है। ये
अगर किसी छोटे बच्चे को या शिशु को ठंड लग जाती है, उसे जायफल को घिस कर, हल्का सा पानी लगाकर घिस कर अगर उसे चटाते हैं तो उसकी सर्दी दूर हो सकती है। इसके बाद आता है नमक। नमक भी कई टाइप के होते हैं। एक साधारण नमक जो कि हम आयोडीन नमक घर में इस्तेमाल करते हैं, एक सेंधा नमक, काला नमक। तो नमक कैसा भी हो, सारे ही फायदेमंद रहते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को सूजन आ जाती है बॉडी में, या चोट लगने से, गिरने से, किसी भी वजह से सडनली आपको सूजन भी आ जाती है, तो अगर आप थोड़ा गुनगुना पानी लेके उसमें सेंधा नमक डालकर उसे सिकाई करते हैं, या उसको थोड़ा सा पोंछते हैं या वॉश करते हैं गर्म पानी से, जिस तरह भी उसको यूज़ करते हैं, उससे आपकी सूजन बहुत ही जल्द कम हो जाती है। दोस्तों, लहसुन तो मोस्टली घरों में यूज़ ही होता है। तो लहसुन के हजारों फ़ायदे हैं। फ़ायदे इतने हैं कि मैं आपको उनमें से कुछ फ़ायदे बताती हूँ। लहसुन जो होता है, रक्त को हमारे साफ करता है। दूसरा, ये बाय से बचाता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो रोग निवारण क्षमता रखता है। इसके हजारों लाभ हैं, लेकिन ये फेफड़ों और हृदय रोग, गठिया, खांसी, जुकाम, अनेकों तरह की बीमारियों से बचाता है। अगर आप दिन में मॉर्निंग उठते ही खाली पेट लहसुन की एक फाक या तुरी जो बोलते हैं लेते हैं, एक कली लेते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो आपको गैस बननी भी बंद हो जाएगी और बाय भी होनी बंद हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आती है फिटकरी। फिटकरी आसानी से मिल जाती है बाज़ार में आराम से। हो सकता है कि घर में ना हो आपके, तो आप इसे बाज़ार से ले सकते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को अचानक से कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो आप फिटकरी को उस पर रगड़ कर घाव से रक्त आना बंद कर सकते हैं। और इससे फिटकरी के पानी से वॉश भी कर सकते हैं ताकि ब्लड निकलना बंद हो जाए। जब ब्लीडिंग इसी से रोकी जा सकती है। इसके बाद आता है कत्था। कत्था जो होता है, ये जैसे जीभ के नीचे छाले निकल आते हैं या होठ के नीचे निकल आते हैं कई बार छाले। तो छाले क्यों निकलते हैं? पहला रीज़न ये है कि वो पेट में कुछ गर्मी की वजह से भी निकल सकते हैं, और अगर पेट साफ नहीं हो पा रहा तो भी निकल सकते हैं। आप उसके लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली दवाई यूज़ करते हैं। अगर आप घर में भी उपचार करना चाहें तो कर सकते हैं। कत्थे को महीन पीस लें और छालों पर लगा लें, तो उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा छालों के लिए ग्लिसरीन लेकर फिंगर पे अगर आप ग्लिसरीन को थोड़ा सा लगाकर जीभ के ऊपर या जहाँ पर भी छाला है वहाँ पर आप रब कर देते हैं, और थोड़ी देर तक के लिए उसको रहने देते हैं मुंह के अंदर, तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा करता है। तीसरा, अगर छाले हैं और आपको लग रहा है कि नहीं ठीक हो पा रहे हैं, तो गोलगप्पे के पानी से भी छाले ठीक हो सकते हैं। तुलसी तो आसानी से हम हिंदू लोगों के यहाँ पे उपलब्ध होती है। दोस्तों, ये तो बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसका सेवन बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तुलसी की जो पत्तियां हैं बहुत ही लाभकारी होती हैं। इनका प्रयोग खांसी, जुकाम, बुखार आदि में किया जाता है। दोस्तों, अगर हमें फीवर हो जाता है तो पुराने ज़माने के जो लोग होते थे पहले काढ़ा बनाकर देते थे, लेकिन आजकल हम लोग दवाइयों की ओर ज़्यादा भाग रहे हैं। लेकिन हम अगर चाहें तो घरेलू नुस्खे अपना कर भी घर में अपना बुखार ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम काढ़ा तैयार करेंगे। काढ़ा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। नीम, इसके बाद आती है नीम की पत्तियाँ। नीम की पत्तियाँ जो होती हैं उन्हें सुखाकर
अच्छे से पीस लें। पीसने के बाद वो त्वचा के लिए भी काम आती है और शुगर के जो पेशेंट हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनका सेवन करने से उनको भी बहुत ही लाभ होगा। इसके बाद इसके अलावा अगर किसी को खांसी है तो भी फ़ायदेमंद होगा। और दोस्तों, खांसी के लिए अगर आपको सडनली खांसी हो जाती है तो उसके लिए आप अगर मुलट्ठी भी लेते हैं, ज़रा सी मुलट्ठी का टुकड़ा तोड़कर चबाते हैं तो देखिए दोस्तों, उसको 1 या 2 बार में ही आपकी खांसी थम जाती है। इसके बाद आता है गोले का तेल, यानी कि नारियल का तेल। नारियल का तेल आजकल बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, जिसका प्रयोग आप किसी को अगर चोट लग जाती है तो, या जल जाता है तो अगर प्रयोग करते हैं तो घाव बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए इस तरह से घरेलू के नुस्खे लेके आई हूँ ताकि आप अपने घर पर आसानी से उपचार कर सकें और आप जल्द से जल्द उसका फ़ायदा उठा सकें। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।